भाटी जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो गुर्जर समाज का वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके के काम करवा रही है? आज जो ये प्रदर्शन है ये गुर्जर समाज की ओर से है, किसी पार्टी की ओर से नहीं है। और इसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हुए हैं। जिन्हें समाज से मोहब्बत है, जो समाज का हित चाहते हैं, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, और जो हमें अपना शत्रु मान रहे हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। तो अगर बात करें जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है और गुर्जर समाज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट करता है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये एमपी का जो इलेक्शन है इसको लेकर ही इस तरीके की काम किए जा रहे हैं? क्योंकि मांगे, अगर बात करें मांगों की, तो मुख्य मांगे असल में क्या निकल कर सामने आ रही है? ऐसा है, ये चुनाव से तो इसका कोई संबंध है नहीं। ये तो लगभग 1.5 वर्ष पहले वहाँ सम्राट मीर भोज की प्रतिमा लगाई गई थी ग्वालियर में। एक समाज के लोगों ने जाके उसमें विरोध किया। उनके विरोध पे उस प्रतिमा को टीन से ढक के खड़ा कर दिया गया चारों तरफ से। सम्राट मीर भोज एक बहुत ही शानदार देश के राजा रहे हैं, जिन्होंने 49 वर्ष शासन किया और जिनकी बहुत लंबा चौड़ा राज्य था। तो उसे घेर के खड़ा किया। उसके लिए कई बार गुर्जर आंदोलन कर चुके हैं वहाँ कि टीन हटाई जाए और उन्हें उनकी प्रतिमा को मुक्त किया जाए। तो मेन कारण यही है या फिर वो जो मांगे हैं वो सिर्फ वैसे ही दी जा रही है? देखिए, जब आप एक बात उठाते हैं और दूसरा पक्ष जो है उसमें दुर्व्यवहार करता है तो फिर मांगें जुड़ती चली जाती हैं। अब जैसे पहले ये मांग थी, फिर मांग आई कि दूसरा बोर्ड हटा दिया वहाँ से कि ये बोर्ड भी लगाया जाए, फिर तीसरी मांग ये जुड़ गई अब जो मुकदमे दर्ज हुए वो ख़त्म किए जाएँ और जो उत्पीड़न बंद किया जाए। तो ये तो सरकार समझदारी से काम लेगी तो आक्रोश कम होगा, और सरकार इसी तरह की मूर्खता करेगी तो आक्रोश बढ़ेगा। अच्छा, प्रत्यार वीर भोज की बातचीत होती है, वो तो महापुरुष हैं, वो सभी के हैं, तो लगातार इस पर कहते हैं कि जातिवाद क्यों करना, सभी आपस में भाई भाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ना धर्मवाद ना जातिवाद, सबका साथ सबका विकास। ये बात सही है। आपको सही लगता है कि बीजेपी धर्मवाद और जातिवाद नहीं करती? आप बताइए ना। नहीं, आप बताओ, आपको क्या लगता है? आप बताइए। पहली पार्टी है इस देश के इतिहास में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रधानमंत्री की जाति बताई। पहली पार्टी है जिसने जब राष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जाति बताई। उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल बना तो लखनऊ में बोर्ड लगा के उस पर लिखा हमने किस जाति के कितने मंत्री बनाए हैं। और हिंदू मुस्लिम तो हमेशा करती है वो पार्टी। तो ये पार्टी तो सबसे ज़्यादा जातिवादी और सांप्रदायिक है। अब रही मीर भोज की बात, इतिहास के हर दस्तावेज में और हर शिलालेख में जहाँ भी मीर भोज का नाम आया वहाँ लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। जिस भी इतिहासकार ने उन्हें कोट किया है हर जगह ये लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। तो हम तो जो इतिहास में लिखा हुआ वही हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो इन्हें और हमेशा से लिखा जाता रहा है। यहाँ दिल्ली में एक मार्ग है जिसका अनावरण यहाँ के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी ने किया था, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे 20 साल पहले। उस पर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज मार्ग। यहाँ अक्षरधाम मंदिर में प्रतिमा लगी हुई है जिसका अनावरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। उसमें लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। ग्रेटर नोएडा में एक संस्कृति केंद्र है, उसमें मीर भोज की प्रतिमा लगी हुई है। उसका उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसमें लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। अब कौन सी आपत्ति आ गई इन्हें? अच्छा राजकुमार भाटी जी, एक आरोप लगता है कि सबसे ज़्यादा जातिवाद को बढ़ावा अगर देते हैं तो गुर्जर समाज के लोग देते हैं, आपको क्या लगता? मुझे गाड़ियों पर लिखवाना और हाथ पर लिखवाना, टैटू बनवाना, और इस तरीके से क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली और दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में लगभग 5 करोड़ गुर्जर रहते हैं, इसलिए दिल्ली में आपको लगता होगा कि देते हैं। हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं हूँ कि जाति का नाम गाड़ी पर लिखा जाए, मैंने कभी नहीं लिखा। लेकिन जहाँ जिस जाति की बहुलता होती है, जब आप जाटों के एरिया में जाओगे आपको गाड़ियों पर जाट लिखा मिलेगा, जब यादवों के एरिया में जाओगे तो आपको यादव लिखा मिलेगा। हमारे बराबर में 60-84 है जिसमें राजपूत बहुल क्षेत्र है, वहाँ हर गाड़ी पर आपको राजपूत लिखा मिलेगा। तो ये आरोप किसी एक जाति पर लगाना उचित नहीं है। इसके लिए एक नीति हो तो समान सबके लिए हो। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि गुर्जर समाज बहुत उदार मिलनसार समाज है, और ये अकेली ऐसी जाति है जो भारतवर्ष में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। ये तो धर्मनिरपेक्ष जाति है। तो ये कहना मुझे तो उचित लगता नहीं कि मैं। राजकुमार भाटी जी, अब क्या चाहते हैं आप अपने समाज के लिए? आप समाज की बात कर रहे हो, आप अपने अपनी पार्टी से हटकर समाज के साथ आए हैं या फिर जो समाजवादी पार्टी है उसके हिसाब से यहाँ पर आए हैं? समाजवादी पार्टी हर उस समाज के साथ है जिसका उत्पीड़न होगा, जिसके साथ अन्याय होगा।
अब गुजर के साथ अन्याय हो रहा तो समाजवादी पार्टी भी गुजर के साथ है इस मामले में, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आया हूँ, मैं पार्टी की ओर से नहीं आया हूँ। अच्छा, अब आगे का क्या है? कहा गया है कि 12 तारीख को एक जेल भरो आंदोलन की बातचीत हो रही है, वो क्या है? 12 तारीख को बीजेपी सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए और उसे बैकफुट पर लाने के लिए जेल भरो आंदोलन है गुजर समाज का, जो पूरे देश में चलेगा। अच्छा राजकुमार जी, एक सवाल राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, क्या लग रहा है, आप अपने समाज के साथ हैं या भाजपा के विरोध में हैं? दोनों ही बात ठीक है। हाँ, बीजेपी के हम इसलिए विरोध में हैं कि बीजेपी समाज तोड़ने की राजनीति करती है, सांप्रदायवाद की घृणा की राजनीति करती है, पूंजीपतियों के हाथ बिकी हुई पार्टी है, सामंतवादी पार्टी है, इसलिए हम बीजेपी के विरोध में हैं। और अपने समाज के साथ सकारात्मक बातों के लिए, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। मैं हमेशा समाज की मीटिंगों में जब भी जाता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी दूसरे समाज के लिए अपशब्द मत बोलो, किसी के प्रति घृणा की बात मत करो। लेकिन गुजर समाज 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलता है, फिर ये इस तरीके की बात क्यों कहता है कि सिर्फ गुजर की बात होती है? नहीं, कोई नहीं कहता। आज हमने बार बार धन्यवाद व्यक्त किया है। आज बहुत यादव समाज के लोग भी, जाट समाज के लोग, जो ग्वालियर में घटना हुई वहाँ पर गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, और मैं सुन रहा था कि 400 गांव 500 गांव पड़ते हैं वहाँ गुजरों के। फिर आखिरकार जो एमपी की सरकार है, उनका गुजरों पर ये ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्या है? अब ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। मैं तो इसका एक ही कारण समझता हूँ कि इन्हें ओबीसी और एससी समाज और अल्पसंख्यक समाज से नफरत है, बीजेपी और आरएसएस वालों को, इसलिए हर ओबीसी के खिलाफ हैं। ये केवल गुजर के खिलाफ नहीं, हर ओबीसी। अब जो आपने कही दूसरी जातियों की बात, वहाँ ग्वालियर में भी हमारे मंच पे कम से कम 10 यादव समाज के लोग थे, और जब अरेस्टिंग हुई तो सबसे पहले अरेस्टिंग रूपेश यादव की हुई, और रूपेश यादव के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है। और यहाँ भी आज हमारे मंच पे कई यादव और जाट समाज के लोग थे, और एससी समाज के लोग भी थे, मुस्लिम भाई भी थे। तो ये सबकी लड़ाई है, कोई एक जाति की नहीं है। तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी मौजूद थे। वो भी इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है। वो समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अपने समाज के लिए यहाँ पर आया हूँ, और लगातार हमने उनसे बातचीत करी है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी राय कैसी लगी। और जो गुजर समाज के लोग हैं, जो ग्वालियर में ये घटना हुई, और 25 सितंबर को अब 12 तारीख को एक जेल भरो आंदोलन का भी आगाज़ किया गया है। लगातार ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए लगातार हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं कैमरा पर्सन सानू पांचाल के साथ रजत शर्मा, दिल्ली।